नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। कुदरत का कहर हो या सिस्टम की मजबूरी, सरयू की लहरें सिर्फ खेत और घर नहीं निगल रही, बल्कि लोगों के सपने और सालों की मेहनत को भी अपने साथ बहा ले जा रही है। बस्ती के दुबौलिया विकासखंड का सुविखा बाबू गांव इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ जिंदगी के सिर्फ 8 महीने अपने घर में गुजरते हैं और बाकी 4 महीने लोग अपने ही गांव में शरणार्थी बन जाते हैं। सरयू का पानी बढ़ता है तो घरों में पानी भर जाता है, रास्ते डूब जाते हैं और जिंदगी नाव के भरोसे ही जाती है। बाढ़ उतरती तो पानी चला जाता है, लेकिन ग्रामीणों की मुश्किलें वहीं रह जाती हैं। पीढ़ियां गुजर गईं, घर बसते और उजड़ते रहे, लेकिन सुविखा बाबू के ग्रामीण आज भी सुरक्षित जमीन और पक्के रास्ते का इंतजार कर रहे हैं। 8 महीने घर, 4 महीने तटबंध, यही इस गांव की जिंदगी की कहानी बन चुका है। सवाल है कि सरयू की इस त्रासदी से ग्रामीणों को आखिर कब मिलेगी स्थायी मुक्ति। तस्वीरें बस्ती के दुबौलिया विकास खंड के सुविखा बाबू गांव की है। नदी और तटबंध के बीच बसे इस गांव में करीब 65 परिवार रहते हैं और यहाँ की आबादी लगभग 300 है। ग्रामीण के लिए बरसात किसी मौसम का नाम नहीं, बल्कि हर साल लौटने वाली मुसीबत है। सरयू का जलस्तर बढ़ते ही गांव चारों तरफ से पानी से घिरने लगता है। किसी घर का आंगन डूब रहा है तो किसी के घर का भूतल पानी में समा जाता है। जब पानी सिर के ऊपर पहुंचने लगता है तो ग्रामीण अपने मवेशियों और जरूरी सामान के साथ तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। जिस घर को सालों की मेहनत से बनाया, उसी घर को छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकलना यहाँ के लोगों की मजबूरी बन चुका है। यहाँ जिंदगी सड़क पर नहीं, बल्कि नाव पर चलती है। गांव में प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के लिए करीब 2 किलोमीटर नाव का सफर तय कर तटबंध तक पहुंचना पड़ता है। बाढ़ आती है तो खेत डूब जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के दौरान अधिकारी गांव का निरीक्षण करने जरूर पहुंचते हैं, लेकिन पानी उतरने के बाद समस्याएं भी जैसे सरकारी फाइलों में उतर जाती हैं। सालों से सड़क और सुरक्षित पुनर्वास की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सका है। उधर सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान 92.73 मीटर को पार कर 92.80 मीटर तक पहुंच गई है। बढ़ते जलस्तर के साथ तटीय इलाकों में कटान भी तेज हो गई है। ऊंची क्षेत्र में खेतों और गांवों पर नदी का दबाव बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि गिरजा बैराज से करीब 2,45,000 क्यूसेक, शारदा बैराज से करीब 1,35,000 क्यूसेक और सरयू बैराज से करीब 17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में आने वाले समय में सरयू का जलस्तर बढ़ा और बढ़ने की आशंका है। देखिए, बाढ़ के संबंध में हमने जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो हमारी पूर्ण है और हमारे सारे टेंडर हो गए हैं और जहाँ जहाँ अभी सुविखा बाबू और 3 अन्य गाँवों में थोड़ा सा पानी आने की जानकारी प्राप्त हुई। सुविखा बाबू में हमने 2 स्टीमर और 2 नाव लोगों के आवागमन के लिए लगा रखा है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। इसके साथ अर्जुनपुर, लकड़ी पांडे और संग्रामपुर में भी हमने एक एक जो है नाव लगा रखा है। इन लगभग 125 जो घर प्रभावित हैं अभी इन चारों गाँवों को मिलाकर, उनको हम खाद्यान्न के रूप में किट जो हमने पहले से टेंडर कर रखा है वो हमने मंगा लिया है और आवश्यकता पड़ने पे उनको तत्काल हम वितरण सुनिश्चित करेंगे। कटान के लिए सर क्या व्यवस्था की गई है, जिससे नदियाँ जब स्थिर होती है या घटती है तो कटान लगती है? देखिए, नदी का पानी जब उतार पे होता है तो सामान्य तौर पे कटान होती है और उस समय की व्यवस्था से निपटने के लिए, किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए हमने वहाँ पर बाढ़ खंड की टीम भी लगा रखी है, हमने राजस्व टीम भी लगा रखी है, जो क्या कहते हैं प्रयास करके उसको कटान से कोई क्षति ना हो इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, वहाँ कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैरून गांव है, किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग होने पर तत्काल हमारी पीएसी की बटालियन कलवारी गांव में तैनात है। आधे घंटे से कम समय में वो मौके पर पहुंच के कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार से हमारा मांग यही है कि हम लोग का जमीन जगह चाहिए घर बसने को,
हम लोग पानी में नहीं बसेंगे। क्या दिक्कत हो रही है अभी? और दिक्कत कटान है, कटान घेर रही है। कहाँ तक हम लोग जाएं, कहाँ न जाएं। कभी कोई अधिकारी आते नहीं आते? यहाँ कोई अधिकारी आता नहीं। हाँ, समस्याएं बहुत हैं। बहुत समस्या टेढ़ है, आकर यहाँ तहकियात करें। कितना मकान चाचा कटी हुई है? यहाँ तो कट गया, कम से कम 22 घर कटा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों को रहने के लिए कुछ मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे रह रहे हैं? अब कोई किराया है, कोई कैसो है, किसी के जमीन में बसा हुआ है। हमारा तो दूसरे हाथमाली में हम अपना रखे हैं, क्या करें। क्या नाम है चाचा आपका? सातू। ये कौन सा गाँव है ये? सुलिखा बाबू। क्या दिक्कत होती है इस समय? यहाँ केवल बाढ़ से ही परेशानी है और कोई परेशानी नहीं। जैसे फसल नष्ट हो गए, पशुओं का चारा लाना हुआ, यह सब नष्ट हो जा रहे हैं। बोट लगे हैं, बोट से आने जाने की सुविधाएं इनको मिल रही हैं। बाकी खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा अभी ना। भैंस और जानवर मवेशियों का चारा पानी नहीं मिला ना, तो मिला सरकार की तरफ से, यही सब नहीं मिले हैं। तो बाकी इनको अस्त व्यस्त जिंदगी इसी बाढ़ की वजह से है। तो इससे परमानेंट निदान का कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ परमानेंट का निदान नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था कैसे बन पाएगी जिससे ये लोग इससे निजात पाएं? सरकार अगर चाहे तो ये जो पगडंडी वाली रास्ता है इसको ऊंचा करवा करके और पुलिया बनवा दे तो इससे इनको आने जाने में सुविधा हो जाएगी। ये लगभग कितने वर्षों से आप इसको देख रहे हैं? हमको कम से कम, मेरा 30 साल उम्र है, 5 साल के बाद आदमी जानकार हो जाता है, लेकिन कभी 25 साल तो हो ही गया हमको ये सब देखते हुए। मतलब हर वर्ष ये 4 हाँ, ये 4 महीना ऐसे परेशान रहते हैं ये बेचारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। क्या समस्या है इस गाँव की? समस्या ये है कि ये लगभग 2024 से कटान चालू हुआ यहाँ पे। लगभग 30 से 40 बीघा दक्षिण नदी था, अब धीरे धीरे गांव के करीब में आ गया। गांव के लगभग महुआपार कला से लगभग 15 से 20 घर कट चुके हैं। बैरादी हाथमाली से 2 घर कट गए हैं, लेकिन इनको कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला। सरकार द्वारा, संबंधित अधिकारी द्वारा आश्वासन ही दिया गया। क्यों आश्वासन सिर्फ दिया जाता है? पता चला कि 35 करोड़ खर्च किया गया। हाँ, लगभग 30 से 35 करोड़ रुपया आया और ठेकेदारों द्वारा इस नदी में डाला गया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं है। कि चाहे जब कटान देखा जाए तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम लोग एकदम जोखिम में खड़े हैं, अपना जान यहाँ डालें, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। अच्छा, कुछ लोगों को आवंटित करके जमीनें भी दी गई, तो वो कौन से लोग थे और बचे हुए लोग थे? वो लोग बैरादी हाथमाली के हैं। बैरादी हाथमाली का 2 मकान कटा हुआ है, लेकिन आवंटन शायद 32 लोगों को हुआ है। वो बैरादी मुस्ताकम में उनके सरकार के पास ज़मीन थी, उसी में उनको आवंटित किए। उनका भी घर कटने के संभावित था। जो बचे हुए कला के लोग हैं, इनको क्या कारण? कला के लिए सरकार कहती है कि आपके ग्राम सभा में देंगे, तो उनके ग्राम सभा जो है वो पानी से घिरे हुए हैं चारों दिशा से। तो बंदे उस पार इस ग्राम सभा की जमीन नहीं है? महुआ पार कला की जमीन बंदा उस पार नहीं है। अच्छा, इसलिए महुआ पार कला के लोगों को अधिकारियों ने कहा जब सरकार पैसा देगी तब हम कहीं खरीद के आप लोग को बसाएंगे। कैसे रह रहे हैं? अभी ये लोग कहीं भाड़े पे रह रहे हैं, कहीं अपना झोपड़पट्टी इधर उधर डाल के अपना बिता रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है सरकार से कि इनके लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई व्यवस्था संबंधित अधिकारी को भेजे और इनसे संपर्क करें, इनकी व्यवस्था। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल यही है, हर साल बाढ़ आएगी, गांव डूबेगा और ग्रामीण तटबंध पर शरण लेंगे, या फिर कभी ऐसा स्थायी समाधान निकलेगा जिससे सुविखा बाबू के लोगों को 8 महीने घर और 4 महीने तटबंध वाली जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।